दफ्तर से लौटे ही राधा को झटका लगा। उसकी 5 साल की बेटी की टांगों के बीच खून बह रहा था। सालों की नर्सिंग ट्रेनिंग ने उसे एक पल में समझा दिया कि ये किसी हादसे का नहीं बल्कि उसके पति की घिनौनी करतूत का नतीजा है। वो अभी सोच भी नहीं पाई थी कि क्या करे, तभी उसका पति पीछे से आ गया। मैं तो कल लौटने वाला था, तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? कहाँ जा रही थी? मानसिक रूप से बिगड़ा हुआ था वो। शक करना और मारपीट करना उसका रोज का तरीका बन चुका था। राधा डर के मारे चुप रही और उठकर जल्दी से चाय बनाने लगी ताकि किसी तरह मौका पाकर मदद बुला सके। जैसे ही वो पानी लेने लगी, वो चिल्ला पड़ा, अपनी माँ को फोन करेगी, सबको बता देगी। राधा घबरा कर फल काटने वाली छुरी उठाती है, लेकिन वो बेहया हंसते हुए उसका बाल पकड़कर उसे दरवाजे से बाहर फेंक देता है जैसे वो कोई खिलौना हो। उसकी चीखों का भी उस पर असर नहीं होता और फिर वो दरवाजे की चाबी खिड़की से बाहर फेंक देता है। जा, खुद जाकर उठा। राधा समझ चुकी थी कि उसके जाते ही वो दरिंदा बेटी को फिर से नुकसान पहुंचाएगा। अपने दर्द को नजरअंदाज कर वो दौड़ती है, चाबी ढूंढती है। तभी सड़क किनारे ठेले पर पड़ी एक भारी हड्डी काटने की छुरी पर उसकी नजर पड़ती है। हिम्मत जुटाकर जब वो वापस घर पहुंची तो देखा कि उसका पति जमीन पर लहूलुहान पड़ा है, तड़पता हुआ। असल में जब राधा को उसने बाहर फेंका था तब बेटी डर के मारे चुपचाप छुरी उठा चुकी थी। जैसे ही वो फिर वापस आया और नीचे झुका, बच्ची ने सीधा उसकी गर्दन पर वार कर दिया। राधा के दिल में डर भी था और एक किस्म की राहत भी। उसने बेटी से कहा, आज जो हुआ है किसी को भी मत बताना। फिर वो शव को खिड़की से पर्दे में लपेट कर बाहर ले गई और रात भर खुद गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया। लोगों को शक न हो इसलिए उसने आंगन में मिठास से महकने वाले गेंदे के फूल लगा दिए। जब मोहल्ले की रीना आई और कहा, वाह कितनी प्यारी खुशबू है, राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे पति ने लगाए थे, उन्हें गेंदा बहुत पसंद था।